आज इस समय हमने तकरीबन 118 एलिमेंट एट प्रेजेंट खोज चुके हैं। इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं हमें उनके बारे में स्टडी करना है, तो इतने सारे एलिमेंट्स को हम वन बाय वन करके स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रेस्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने क्या किया, या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने ये सोचा कि हम जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उन्हें एक ग्रुप या एक पीरियड में लेके आ गए, जिससे कि हम बहुत सारे एलिमेंट हमें ना पढ़ने पड़े, हम केवल 2 या 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जान करके बाकी सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी जान लें। इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारा स्टडी करने का मेथड भी ईजी हो जाएगा और हम बहुत सारे एलिमेंट्स को कम समय के अंदर समझ भी पाएंगे। तो इसीलिए हमने टेबल बनाना शुरू किया, या टेबल बनाना या उन्हें अरेंज करना इस तरीके से कि जो 7 प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं उनको एक तरफ लाएं और जो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें अलग रखें, जैसे डिस्टिंग्विश हम कर सकें। तो इसी रेस्पेक्ट में हम इस चैप्टर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, इसी स्टेटमेंट के बारे में कि हमने किस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया और प्रेजेंट डेट में हमारी कौन सी टेबल चल रही है, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा लिख लेते हैं। जैसा कि मैं बताया, हमारे इस अभी तक कितने एलिमेंट खोजे जा चुके, 118 एलिमेंट। तो इसे लिखना शुरू करते हैं। एज देयर आर 118 एलिमेंट्स are discovered during that time. It is quite difficult to deal with such a large number of elements. To overcome, तो हमने ओवरकम करने क्या किया, उन्हें अरेंज करना शुरू किया ग्रुप ऑफ पीरियड्स में। To overcome from this problem elements are arranged in certain groups or period is year। इसने हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट को इजी बनाया। डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया, उनके नाम डॉविनियर, न्यूजीलैंड, मेंडलीव, and Niels Bohr are some of the scientists that give his contribution in that field। तो हम वन बाय वन according to him when the elements are arranged in the increasing
order of their atomic mass, then the group of element, group of three elements, called trait obtain in which the arithmetic mean of atomic mass of middle element नहीं तो अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, arithmetic mean of first and third element is equal to the mass of middle element, अब क्या कहना है इसका कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि वहां पे जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज नहीं तो when according to this, when the element are arranged in increasing order of their atomic mass, then the group of three element that having similar chemical property or properties are going to be obtained, in which the arithmetic mean of first and third element obtain मतलब कि देखिए, according to him, when the elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then the group of three elements are obtained, called traits, and traits बोलते हैं, in which the arithmetic mean of first and second element is equal to the mass of middle element. जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट होता है उसके मास का अर्थमेटिक मीन जो होता है उसके मिडिल एलिमेंट के मास के इक्वल होता है. In this manner he gives three traits. First trait, he gave three traits. First trait, alkali metal.
एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? all the element have +1 valency. First, similarity. Second, produce hydrogen gas. Produce hydrogen gas when react with water. When react with water. And all are metal. Third, all are metal. तो 3 एलिमेंट कौन से थे? फर्स्ट एलिमेंट लिथियम Li, मास 7u. सोडियम Na 23 and potassium K 39. तो यहां पे देखिए अर्थमेटिक मीन देखते हैं यहां पे. तो मास ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना हुआ? 7 + 39 अपॉन 2 कितना हुआ? 46 अपॉन 2 बराबर 23. तो यहाँ पे देखते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम लिथियम का जो सम है वो सोडियम के बराबर है. तो इस बात से ये बात प्रूव होती है एल्कली अर्थमेटिक के लिए. सेकंड, एल्कलाइन अर्थ मेटल. एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल इन सभी क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? all the element are metal. ये सारे के सारे एलिमेंट जो है मेटल है. सेकंड, all react with water. All react with water to form alkaline solution. All have valency. All are divalent in nature. All are divalent in nature. सबका नेचर डाइवेलेंट होता है.
और आर डाइवेलेंट इन नेचर। यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, पहला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एंड वेरियम यहाँ पे कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, वेरियम Va। यहाँ से कैल्शियम का मास कितना है 14, स्ट्रोंशियम का 137 एंड इसका 88। देखिएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ कैल्शियम एंड वैलियम इक्वल टू 14 प्लस 137 अपॉन के 2, कितना हुआ 177 अपॉन 2, that is equal to 88.5 U. That is quite similar to the mass of halogen group. halogen group फर्स्ट ग्रुप कौन सा है इसमें? फर्स्ट ऑल द एलिमेंट आर नॉन मेटल, all the elements are non-metal. Second, react with water to form acid. React with water to form acid. Third, all are monovalent. All the elements are monovalent in nature. सबकी वैलेंसी मोनोवैलेंट है। नहीं कुछ गड़बड़ है। तो हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट आए कौन से? क्लोरीन Cl 35.5, ब्रोमीन Br 81 एंड 80 एंड क्लोरीन ब्रोमीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन I above 127. Arithmetic mean of mass of chlorine and iodine mass क्लोरीन एंड आयोडीन कितना हुआ 35.5 प्लस 127 अपॉन 2। सॉल्व करने पे आया यहाँ 81.2। तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली ब्रोमीन के बराबर बैठ रहा है।
तो इस तरीके से उन्होंने हैलोजन ग्रुप में भी इसमें इस तरह डिफाइन कर दिया। पर लिमिटेशन क्या थे इसके? लिमिटेशन डोमिनेटेड्स dominate limited limitation dominant found only three ट्रेड्स केवल वो 3 ट्रेड्स ही खोज पाए थे। एंड he was unable to make much more trades of other elements. He is not able to make the trades of other known elements के लिए वो ट्रेड्स नहीं ना पाए थे, तो ये उनका लिमिटेशन रहा इसमें। आफ्टर दैट डोमिनेट ट्रेड के फॉल डोमिनेटेड ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया। आफ्टर द फेलियर डोमिनेट ट्रेड्स द न्यू साइंटिस्ट हु नेम न्यूजीलैंड गिव हिज न्यूटन लॉ ऑफ ऑप्टिक, इट्स लॉ ऑफ ऑप्टिक का रूल उन्होंने दिया। आफ्टर द फेलियर डोमिनेट ट्रेड a new scientist who named Newland gave his a new law of optic. So Newland, next topic, Newland law of optic. According to this, when the elements arranged according to Newton's law of optic, when the elements arranged
in the increasing order of their atomic mass, then the property of every 8 element, is similar to the first element. मीन टू से अगर हम एलिमेंट को उनकी ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के द्वारा अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी उस पहले एलिमेंट्स के सिमिलर होगी जिससे हमने 8 गिने हैं। और इसको देखते हुए उन्होंने, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसमें हर 8 नोट्स के बाद में दोबारा से वही धुन आती है, उसी तरह से उन्होंने एलिमेंट्स के मैनर में भी यही सोचा कि अगर हम एलिमेंट को आगे इनकी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में बढ़ाते जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो जो 8वां एलिमेंट होगा वो भी पहले एलिमेंट जैसी ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो उसमें उन्होंने टेबल बना के दी। देखिए, तो उन्होंने ये वाली कुछ टेबल बनाई जिसके अकॉर्डिंग एवरी 8 एलिमेंट, देखिए जैसे कि यहां पर हम मान के चलते हैं लिथियम से 8 एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, लिथियम से 8 एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। सोडियम से 8 एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। पोटेशियम, हमें जैसे पता है कि इन सब की प्रॉपर्टी सेम होती है, ये मेटल होते हैं और ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, एल्केलाइन बनाते हैं और इनकी सबकी वैलेंसी मोनोवैलेंट है। इसी तरह से हमने क्या देखा, अगले एलिमेंट देखे, बेरिलियम से अगला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम के बाद अगला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट यहां पे आ रहे हैं, हर 8वां एलिमेंट जो होता है अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। एज और उनकी टेबल इस तरह आगे बढ़ाते गए अपनी टेबल को। At that time only 56 एलिमेंट आर नोन, एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट जो थे नोन थे, तो उन्होंने अपने 56 एलिमेंट को इस टेबल में अरेंज किया था। एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज की सिमिलर प्रॉपर्टी होती हैं। इसी तरह से वैलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम also has similar property।
जो न्यूलैंड ने ये ऑप्टेक का रूल दिया था ये केवल कैल्शियम तक ही फॉलो किया रहा था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टेक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टेक is valid up to calcium only. After that it doesn't hold true. Doesn't hold true. But that law gave the idea that there is certain relation, there is the certain relation there is a certain relation within the atoms, within the elements, due to which they repeat, after fixed interval time, fixed interval ऑफ टाइम। फिक्स नंबर टाइम के बाद एक रिपीटिशन आता है। इसने एक आइडिया दे दिया, न्यूटन लॉ ऑफ ऑप्टिक्स ने हमें छोटा सा आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसा होता है कि रिपीटिशन आता है, एक लिमिटेड टाइम के बाद में एलिमेंट जो होते हैं अपने आप को रिपीट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इसमें एक आइडिया लग गया। Now the limitations. Limitation of Newland law of optics. First, at that time only 56 elements are known. तो उन्होंने ये सोचा कि 56 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट होंगे ही नहीं, बट जब और ज़्यादा एलिमेंट फाइंड हुए तो उन एलिमेंट को इसमें जगह नहीं मिली। बट व्हेन
but when other elements were discovered but when other elements were discovered do not find place in his table. Second, it is valid only for lighter elements up to calcium only. For heavy element, it does not hold true. It does not hold true. He put cobalt and nickel in the same slot, even they have different properties. Fourth, iron resemble to Fe resemble to the nickel. What it is placed quite far from this. तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे जिन डिफेक्ट की वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक काम नहीं आया या फिर फेल हो गया। इसके बाद में जो हमने अगला था वो मेंडी पीरियोडिक टेबल था, उसे हम पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू।